नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज से जुड़े सवालों के बारे में कि किस तरीके की एक्सरसाइज एक पैरालिसिस पेशेंट को कराई जानी चाहिए जिनसे उनके अंदर बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक्सरसाइज से एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ऐसा क्यों होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में बता रखा है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि हमारे दिमाग को ट्रेनिंग देने का एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो पहले 6 महीने में जो आपको रिकवरी देखने को मिलती है ना, ये हमारी बॉडी खुद से कर रही होती है, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रही होती है। किसमें? हमारे दिमाग में, मतलब हमारे दिमाग को ट्रेंड कर रही होती है। 6 महीने के बाद ये प्रोसेस लगभग बंद हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके लिए आपको एक सही मेडिसिन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अब वो मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए, क्या लेना है, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देखिए, डिटेल में उसमें समझा रखा है मैंने। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम सही मेडिसिन ले रहे हैं सर, हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, इवन आपकी मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं सर, अब बताइए क्या करना है। वो सही होना चाहिए, इधर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। मैं एलोपैथिक को थोड़ा सा दूर रखना चाहूंगा यहाँ से। रीजन, क्योंकि जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसमें कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर वर्क करे। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस के ऊपर कि कौन सी एक्सरसाइज कराएं जिससे हमारे पेशेंट के अंदर हमें बहुत ही जल्दी और अच्छी रिकवरी देखने को मिले। तो सबसे पहली चीज, बहुत छोटे छोटे ऐसे एक्टिविटीज के पार्ट दीजिए जो आपको अपने पेशेंट को डेली बेसिस पे कराने हैं। और इसको एक्सरसाइज मत कहिए, एक्चुअली ये उनके लाइफ का पार्ट है। अब लाइफ का पार्ट कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कोई भी व्यक्ति जब नहा के आता है तो उसके बाद क्या करता है, वो अपने बाल कॉम्ब करता है, राइट। अब ये एक नेचुरल आदत होती है, हर किसी के अंदर होती है। तो जब आपका कोई पैरालिसिस जो पेशेंट है या आपके घर में कोई सदस्य है या इवन मान लीजिए आपको है और आप देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉम्ब उठाना है और कोशिश करनी है बालों को आपने कॉम्ब करना है। या आप अगर किसी को करा रहे हैं तो आप उनके हाथ में कॉम्ब दीजिए और बोलिए आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, देखो अच्छे से इसे काटो, अच्छे लगोगे आप। तो जब आप उनको इस तरीके से बोलोगे तो वहां पे क्या होगा, उनका मन होगा क्या करने का, बाल कॉम्ब करने का। और बाल कॉम्ब करना कुछ नया नहीं है, उन्होंने पहले किया हुआ है, लेकिन बस वो भूल गए हैं। हम उनके दिमाग को दोबारा ट्रेंड कर रहे हैं, कैसे? न्यूरोप्लास्टिसिटी से, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। तो अब हम उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। जब आप उन्हें बोलेंगे, वो पहले हो सकता है कोशिश ना करें, कहते मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरे से नहीं हो रहा, आप वहाँ पर बस उन्हें हार ना मानने दें। आप कहें मैं कोशिश करा रहा हूँ, आप उनके हाथ में हल्का सा सपोर्ट लगाएं, कराएं। 1 बार कराएंगे, 2 बार कराएंगे, 3 बार कराएंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आप उस पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे और वो खुद कॉम्ब करना धीरे धीरे शुरू कर देगा। इन द सेम वे, हम जब बाल कॉम्ब करते हैं उससे पहले एक और काम करते हैं, ऑयल लगाते हैं। तो एक छोटी सी ड्रॉप डाल दीजिए, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, और बोलिए कि आपको ये ऑयल अपने बालों में लगाना है। जब आप उन्हें ये बोलेंगे, अगेन हो सकता है वो मना कर दे या वो कहे मुझसे नहीं होगा, आप सिर्फ उन्हें क्या करें, मोटिवेट करें, अरे होगा, मैं कराऊंगा ना, आप करिए। आपको जब उनकी हेल्प करनी है तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पूरा ही आप उनका हाथ उठाए जा रहे हैं और हेल्प किए जा रहे हैं। कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में 80% हेल्प आपकी, 20% उनकी लगे। क्योंकि जब वो अपनी बॉडी में एफर्ट्स डालेंगे, जब वो अपने दिमाग को कमांड देना सीख जाएंगे, तो वो सारा काम करना सीख जाएंगे। लेकिन उस कमांड देने के, सिखाने का जो प्रोसेस है ना, उसके लिए हमें 80 या 90% हेल्प करनी है स्टार्टिंग में, 10% कम से कम उनसे कराएं। धीरे धीरे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्प है वो 50% पे आ गई और धीरे धीरे वो 30 पे आ गई, एंड देन वो खुद करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि एक्सरसाइज हमें ऐसा नहीं है उनका हाथ पकड़ के शुरू हो जाना है या जैसे हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो कराने लग जाए, नहीं। पहले आप उन्हें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें, जिससे फ़ायदा क्या होगा, वो एक्सरसाइज तो करेंगे, मतलब एक्सरसाइज नेचुरली नॉर्मली उनकी होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ हमारा जो पेशेंट है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है, जो एक अपनी एनर्जी खो देता है, जो बहुत डीमोटिवेट हो जाता है, वो उसका होना बंद होगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, मन में उमंग आएगी, मेरे को ये करना है। इसी के लिए आप एक काम और करें, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर आप उनको इंडल्ज करिए अपने उस पेशेंट के साथ। कैसे करिए, मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स है जिनको पैरालिसिस हो गया है। अब जो बच्चा है, छोटी छोटी हल्की हल्की बॉल होती है, अब बच्चे ने बॉल फेंकी कि दादू अब आप बॉल दीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा,
कि वो बॉल पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर वो नहीं मूव हो पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉल उठा के उनके हाथ में दे दीजिए और बस आपको इतना बोलें कि बॉल को थ्रो करो। देखिए, हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि बॉल को थ्रो करो, हमारे लिए हमको लग रहा है ये कोई एक्सरसाइज है, लेकिन उस पेशेंट के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। बॉल को इवन होल्ड कर पाना, बैलेंस बनाना, इसमें अगर आप देखें, आप बॉल को अगर पकड़ते हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, यानी उसमें एनर्जी लगती है, उसके अंदर होल्ड आता है। तो इस होल्ड से ही तो हमारा जो पेशेंट है वो वर्क करना सीखेगा, क्योंकि उनकी जो ये मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टिफ हो जाती हैं इतने टाइम में, जितने टाइम में उनका दिमाग ट्रेंड हो रहा होता है, और हमें ये सारी चीज़ें हटानी है। तो ये धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपको आई प्रॉमिस इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। सिर्फ एक चीज़, ना आप गिव अप करें, ना जो पेशेंट है उसको गिव अप करने दें। चाहे आप 10 मिनट अपने लगाएं, लेकिन पूरी शिद्दत से लगाएं। आप देखेंगे जो आपका पेशेंट है वो धीरे धीरे बॉल थ्रो करना, बॉल छोड़ना, बॉल होल्ड करना सीख जाएगा। और स्पेशली जब छोटा सा करके बच्चा कह रहा है ना, तो वो जो हार्ट का अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट उनको मोटिवेट करेगा वो काम करने के लिए। शायद आप कहते रहो वो नहीं करेंगे, लेकिन वो बच्चा कहेगा ना, वो ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी आदतों में, छोटी छोटी हैबिट्स में आपको उनको लगाना है, और आप देखेंगे कि उस पेशेंट के अंदर बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आते हुए। तो यहाँ पर आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अगर हमें एक पैरालिसिस पेशेंट को एक्सरसाइज करानी है तो किस तरीके से हम शुरुआत करें, राइट। सेकेंड थिंग, जब भी हम अपने पेशेंट को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे बुलाते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करा रहे हैं ना, वो 100% फिजियोथेरेपिस्ट ही ना कराएं। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की जो एनर्जी है उसके साथ साथ हमारे पेशेंट की एनर्जी ज़रूर लगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मैंने अभी पहले भी आपको बताया, अगर पूरी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट ही कराएंगे, मान लीजिए हाथ है, वो उनकी एक्सरसाइज करा रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं और वो उनका हाथ हिला रहे हैं, ऐसे मूव करा रहे हैं, ठीक है, राइट। अब अगर पूरी एक्सरसाइज ये फिजियोथेरेपिस्ट का हाथ है वो करा रहे हैं, तो पेशेंट का तो हाथ ही नहीं हिला ना, उसके तो एफर्ट्स नहीं लगे ना। अगर एफर्ट्स नहीं लगे तो क्या ब्रेन ट्रेंड होगा? क्या ब्रेन को कमांड देने की आदत आएगी? नहीं आएगी, या आएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमें सिखाना है तो हमें क्या करना है, जब हम करा रहे हैं कि मैं हेल्प कर रहा हूं, आप हाथ उठाओ, अरे मैं कर रहा हूं, आप हाथ तो उठाओ, देखो उठ रहा है, बस आपको मोटिवेट करना है। जब वो धीरे धीरे इसी हाथ को उठाना सीखेंगे, देन आपको एक काम करना है, मान लीजिए वो नहीं उठा पा रहे, आप उठा दीजिए। आप सिर्फ ये बोलिए कि मैं नीचे जाने में हेल्प नहीं करूंगा, आपको बस अपने हाथ को होल्ड करना है, कि जब वो आपका हाथ ऐसे ये जो नीचे जा रहा है ये आपको होल्ड करना है, तो आप हल्का सा छोड़े, नीचे जाने दें, हल्का सा छोड़े, नीचे जाने दें। तो ये जो एकदम से आ रहा है आपको बस ये कराना है कि होल्ड करो, ऊपर मैं ला रहा हूँ, नीचे लाने में होल्ड करो। तो ये आपके स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको अपने पेशेंट को करानी होती है। इसी हाथ की तरफ से आप इस साइड हाथ कर लें, इसी तरीके से आप पैरों में कराएं, इसी तरीके से जब आप शोल्डर में करा रहे हैं तो धीरे धीरे उनका हाथ ऊपर लेके जाएं और उन्हें कोशिश करें कि कहीं कि आप होल्ड करिए, क्योंकि होल्डिंग में हमारी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लगती है, हमारी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो पूरी की पूरी लगती है, और जहाँ मसल की स्ट्रेंथ लगनी शुरू हो गई, हमारे दिमाग को कमांड मिलना शुरू हो गई, तो हमारा जो पेशेंट है उसकी रिकवरी बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबली आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अपने पेशेंट को एक्सरसाइज कराएं, किस तरीके से हम उनकी हेल्प करें, जिससे हम उनके अंदर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। फिर भी अगर एक्सरसाइज से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल करके डायरेक्ट अभी हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर एडवाइस ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब आपको दिया जाए। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।